हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के एक्सरसाइज 4.16 के क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इसमें लॉजिकल बातें की गई है कि डाइपोल मोमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हम पढ़ते हैं और इसका एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकता है। तो डाइपोल मोमेंट तो थोड़ा बहुत आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स में क्लास 12th में पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा यूज इसका होता है। लेकिन केमिस्ट्री में 11th क्लास में ही आपको इसके बारे में बताया जाता है। तो सबसे पहले बता दें डाइपोल होता क्या है। पहले बच्चों, डाइपोल कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये एक जस्ट एक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, जस्ट एक डिवाइस कह सकते हैं जो बहुत छोटा होता है, या इसको एक अरेंजमेंट भी आप कह सकते हैं। किसका अरेंजमेंट? तो दो चार्ज का अरेंजमेंट, दो अपोजिट चार्जेस का। अगर ये मान लीजिए एक हमारे पास सिस्टम है और इस सिस्टम में हमारे पास दो चार्ज है, एक है प्लस चार्ज और उतने ही अमाउंट में माइनस चार्ज भी है। ये हमारा ये भी क्यू अमाउंट में है और ये भी क्यू अमाउंट में है। और इनके बीच का अगर सेपरेशन की बात करें तो ये न्यूक्लियर डिस्टेंस के लगभग में अगर सेपरेशन है, यानी अराउंड 10⁻⁻15 मीटर के अराउंड में इसका अरेंजमेंट है। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब ऐसा अरेंजमेंट हमको जहां दिख जाए हम उसको डाइपोल मान सकते हैं, है ना। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड थ्रू अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। अब देखिए यहां पर डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो किसी भी डाइपोल में कोई भी यहां पर एक पोल पर का आप चार्ज ले लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए इस बीच के टोटल डिस्टेंस को। सपोज कर लीजिए डिस्टेंस अगर L है, तो अगर चार्ज के मैग्नीट्यूड को अगर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो यही कहलाता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है। डाइपोल मोमेंट को फिजिक्स में हम लोग P से इंडिकेट करते हैं और केमिस्ट्री में हम लोग यहां पर म्यू सिंबल से यहां पर डिनोट करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात अगर हम देखें तो इसका एसआई यूनिट जो होता है ना, वो कूलम्ब मीटर होता है। ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, यहां पर इसका अदर यूनिट भी है हमारे पास, अदर यूनिट भी है। वो क्या है? डिबाई होता है, डिबाई होता है, जिसको हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। अगर एक डिबाई की बात करें तो ये होता है 3.335 10⁻⁻30 कूलम्ब मीटर। और अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो एक क्या कहते हैं कूलम्ब मीटर जो होता है, अच्छा एक डिबाई की ही बात कर लेते हैं, तो 10⁻18 ये ESU सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है। तो ये सीजीएस यूनिट हो गया। यहां पर ESU सेंटीमीटर, कूलम्ब मीटर क्या हो गया? एसआई यूनिट। अदर यूनिट डिवाई है। आपको यहां कन्वर्जन बता ही दिए हैं कि किसको किसमें कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये तो हो गई डाइपोल मोमेंट की, ये तो हो गई डाइपोल मोमेंट की यूनिट वगैरह की बातें कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया ना कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर पोल एंड द डिस्टेंस या एंड द सेपरेशन बिटवीन देम, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं। डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा डायरेक्शन फिक्स होता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में अलग बातें हैं। फिजिक्स में क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ यहां पर एरो दिखाया जाता है डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के फॉर्म में। बट केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में यहां पर उल्टा बात है। केमिस्ट्री में निगेटिव की तरफ एरो दिखाया जाता है, यानी कि एरो का हेड रहता है निगेटिव की तरफ और पॉजिटिव की तरफ जो है क्रॉस यहां पर कर दिया जाता है। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देख रहे हैं, ये केमिस्ट्री में होता है। अब चलिए, इतनी तो बात होगी डाइपोल मोमेंट के बारे में, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री सब में आ गया। केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट का क्या काम है? तो केमिस्ट्री में क्या होता है अगर हम बात करें हेट्रो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के बारे में, हेट्रो न्यूक्लियर कंपाउंड के बारे में, ठीक है ना। अगर हम हेट्रो न्यूक्लियर कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, लाइक HCl की बात करें तो HCl देख रहे हैं यहाँ पर ना, यहाँ पर न्यूक्लियस में हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, यहाँ पर क्लोरीन की न्यूक्लियस है। इन दो न्यूक्लियस के बीच में यहाँ बॉन्ड बना हुआ है। तो बात यह है कि हेट्रो न्यूक्लियर कंपाउंड में होता क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होता है दो एटम्स में, है ना। जहां पर आप जानते हैं कि हाइड्रोजन हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का यहां पर पोलराइजेशन होना शुरू हो जाता है।
है ना, इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होना शुरू हो जाता है और ये पोलराइजेशन के कारण से क्या होता है, यहां पर ड्यू टू पोलराइजेशन, यहां पर जब पोलराइजेशन होगा किसके कारण से, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण से जब इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होगा तो होता क्या है, यहां पर एक एंड पर समथिंग पॉजिटिव चार्ज, सेम अमाउंट में दूसरे एंड पर समथिंग नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाता है। अब जब सेम अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है और हम जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ इन सब का बहुत छोटा होता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये मॉलिक्यूल जो है अपने ऊपर एक डायपोल फॉर्म कर लिया है, या हम कह सकते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल खुद डायपोल बन गया है, कह सकते हैं ना। तो दैट्स व्हाई ऐसे सिचुएशन में यहां पर हमारा मॉलिक्यूल का बिहेवियर डायपोल की तरह होता है। अब जब डायपोल बन गया तो इसमें भी डायपोल मोमेंट वगैरह सब कुछ मेजर किया जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहली बात, अब हम जान गए कि मॉलिक्यूल में हमारा डायपोल बन रहा है, तो यहां से हमारा जो मॉलिक्यूल है वो दो कैरेक्टर में कैटेगराइज हो जाता है। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो यहां पर से मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू डायपोल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल हमारा पोलर और नॉन पोलर में क्लासीफाई हो जाता है। एक मॉलिक्यूल हमारा पोलर बन जाता है और एक मॉलिक्यूल हमारा नॉन पोलर बन जाता है। तो अब यहां समझिएगा, पोलर मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा, यानी डायपोल मोमेंट जीरो कभी नहीं होगा। पोलर मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा। डायपोल मोमेंट होगा मतलब क्या, कि कुछ ना कुछ चार्ज डेवलप हुआ होगा। डेफिनेटली चार्ज कुछ ना कुछ डेवलप हुआ, इलेक्ट्रॉन पोलराइज हुआ, चार्ज डेवलप हुआ, डायपोल मोमेंट का वैल्यू कुछ ना कुछ आ गया। जबकि नॉन पोलर क्या होता है, तो नॉन पोलर वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें डायपोल मोमेंट परफेक्ट कितना हो जाता है, जीरो। हालांकि ऐसे प्रैक्टिकल में डायपोल मोमेंट जीरो वाले मॉलिक्यूल नहीं मिलते हैं जिसका 100% प्रैक्टिकली जीरो हो, ऐसा नहीं होता है। अगर हम माने तो दुनिया में सबसे ज्यादा परफेक्ट जो नॉन पोलर बॉन्ड माना गया है वो हाइड्रोजन का माना गया है, H2 में, H और H के बीच का बॉन्ड, है ना, कि इलेक्ट्रॉन किसी भी साइड में डेविएट नहीं करता होगा। लेकिन ऐसा भी प्रैक्टिकली 100% उसको पोलर नहीं माना जा सकता है। ठीक है, ये आप लोग देखिएगा, लिखा हुआ मिलेगा हाइड्रोजन चैप्टर में आपके 11th क्लास में। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा, जैसे कि हम H2O की बात कर लें तो H2O में यहां पर H2O का बैंड शेप होता है, आप सभी जानते हैं। तो यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डायपोल जो बनेगा उसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन डेवलप होगा, यानी कि ये होगा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। यहां पर भी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेविएट रिजल्टिंग करेगा कहीं ना कहीं। माने कि यहां पर ये हो गया कि यहां पर एक साइड पॉजिटिव चार्ज, एक साइड नेगेटिव चार्ज डेफिनेटली आ जाएगा। इस सिचुएशन में देखिए यहां पर डायपोल मोमेंट H2O का एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया है 1.84 dBi। ठीक है, वही कार्बन डाइऑक्साइड की अगर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का शेप होता है लीनियर। अब देखिए बॉन्ड लेंथ बिल्कुल सेम होगा दोनों का, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेम है, यहां पर बॉन्ड लेंथ सेम होगा। अब यहां पर ऑक्सीजन यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये बन जाएगा। अब यहां पर क्या है कि यहां पर दोनों साइड अगर इलेक्ट्रॉन अगर एक फोर्स से राइट साइड जा रहा है उतने ही फोर्स से इलेक्ट्रॉन लेफ्ट भी जाना चाह रहा है, तो रिजल्टिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं जा पाएगा। आप सभी जानते हैं कि वेक्टर में अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो रिजल्टिंग वेक्टर जीरो होता है और डायपोल मोमेंट भी यहां पर कितना हो जाएगा, जीरो। दैट्स व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और कार्बन ये वाटर क्या है, यहां पर पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। ये सभी एप्लीकेशंस में हम लिखा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा यहां पर। अब स्टेप बाय समझा देते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हेटेरोन्यूक्लियर कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण से मॉलिक्यूल जो है वो पोलराइज हो जाता है। ठीक है, पोलराइज होता या नहीं होता है, इस बेसिस पर मॉलिक्यूल दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, पोलर और नॉन पोलर। अब यहां देखिए डायपोल मोमेंट का जो एप्लीकेशन है उसका क्या है, सिग्निफिकेंस तो बता ही दिए थे ना कि डायपोल मोमेंट किसे कहते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन, डायपोल मोमेंट से ये तय किया जाता है ना, इट इज यूज्ड टू क्लासिफाई द मॉलिक्यूल एज पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब अगर पोलर भी है दो मॉलिक्यूल, मान लीजिए दो मॉलिक्यूल पोलर है, अगर H2O भी पोलर है मान लीजिए, और NH3 भी क्या है यहां पर पोलर मॉलिक्यूल में आ जाता है। ठीक है ना।
अब डायपोल मोमेंट यहां पर ये दिखाएगा, डायपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा उसका मतलब ये हो गया कि चार्ज उतना ही ज्यादा डेवलप हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन उतना ही क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब कौन मॉलिक्यूल कितना ज्यादा पोलराइज हो रहा है, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन इन मॉलिक्यूल, ये भी डायपोल मोमेंट ही दिखाता है। तीसरी बात अब देखिए यहां पर ये भी कोवैलेंट बॉन्ड था H2O के बीच में, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड था CO के बीच में, है ना, दोनों कोवैलेंट बॉन्ड है, बट यहां पर ये बॉन्ड आयोनाइज हो रहा है, यहां पर ये आयन यानी कि चार्ज डेवलप हो रहा है, जबकि यहां पर ये आयोनाइज नहीं हो सकता है बॉन्ड, ठीक है। तो कुछ यहां पर क्या था, HCl में भी बॉन्ड हम जानते हैं आयोनाइज होता है, यानी कि आप लोग फजांस रूल में पढ़िएगा या उससे पहले ही पढ़ लीजिएगा कि कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड परफेक्ट कोवैलेंट नहीं होता और कोई भी आयनिक बॉन्ड परफेक्ट आयनिक नहीं होता है, यानी हर कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कुछ ना कुछ परसेंटेज होता है। तो कितना ज्यादा, यानी कि अगर दो मॉलिक्यूल में, दोनों हम जानते हैं कि मान लीजिए इस मॉलिक्यूल में भी हम जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर है, इसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर है, तो कौन से कोवैलेंट बॉन्ड में कितना ज्यादा परसेंटेज में आयनिक कैरेक्टर रहेगा, ये भी डायपोल मोमेंट ही बताएगा। जितना कम डायपोल मोमेंट उतना कम आयनिक कैरेक्टर, जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होता है। तो आयनिक कैरेक्टर इन द कोवैलेंट बॉन्ड कैन बी डिसाइडेड बाय द डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट का ये सारे एप्लीकेशंस हैं। अब आप लोग अगर पॉइंट वाइज सबको मेंशन कर दीजिएगा तो डेफिनेटली हो जाएगा। अब अगर आप लोग लैंग्वेज में कहिएगा सर लैंग्वेज लिखा दीजिए, लिखा लैंग्वेज क्यों नहीं लिखा है, तो कमेंट करिए कि अगर आपको ये सब भी प्रॉब्लम है तो अगले वीडियो से हम आपको लैंग्वेज भी लिखाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम समझा देते हैं आपको तो आप स्टेप वाइज उसको लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, या फिर लिखा हुआ चीज तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। मेन था आपको समझना, समझ में अगर आ गया है तो लाइक जरूर करना है और कमेंट करना कि हाँ सर ऐसे ही ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाद बाकी जो है सब्सक्राइब तो करना ही है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आपके दोस्तों को भी अगर समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन तो आप लोग शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ इस वीडियो को। मिलते हैं।